साथ संगत जी, ये एक सच्ची घटना है जो कि एक सत्संगी ने संगत को साझा की थी। आप जी कहते हैं कि वो साल तो मुझे याद नहीं है और मैं दर्शन करने के लिए गया हुआ था। सतगुरु महाराज के दर्शन करने के लिए डेरे में गया हुआ था और बड़े सत्संग घर के सामने एक गोल चक्कर होता था जो कि अब नहीं है और वहाँ पर संगत शाम या रात को बैठ कर के आपस में बातें करती रहती थी और एक दिन मुझे भी वहाँ पर बैठने का मौका मिल गया। और फिर जो वहाँ पर जो संगत बैठी हुई थी और वह पंजाब के जिला गुरदासपुर से थी और संगत आपस में खूब बातें कर रहे थे, खूब बातें चल रही थी और मैं उनकी बातें बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। कुछ सत्संगी मुझे कहने लगे कि आप हमारे पास आकर बैठ जाओ और फिर मैं उनके पास जाकर बैठ गया और फिर एक सत्संगी मुझे कहने लगा कि ये जो भाई बैठा है इसकी कहानी सुनो। और फिर वह भाई मुझे कहता है, वीर जी, मैं बहुत शराब पीता था और सत्संगियों को बुरा भला कहता था, यहाँ तक कि मैं सत्संगियों को गालियाँ भी देता था। और फिर क्या हुआ कि एक बार हमारे शहर की संगत सेवा पर जा रही थी और मेरे मन में आया कि चलो मैं देखकर आऊं तो सही कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ का कैसा माहौल होता है, वहाँ जो संगत जाती है तो वो क्या करती है। और फिर मैंने जो वहाँ पर संगत सेवा पर जा रही थी तो उन जाने वाले साथियों से कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी शराब की बोतल साथ लेकर जाऊंगा। और फिर मेरी ये बात सुनकर सभी सत्संगियों ने कहा कि तू शराब की बोतल स्टेशन पर रख देना, वहाँ हमारे जानकार की एक दुकान है। खैर, मैंने खूब शराब पी ली और बोतल जेब में डालकर चल पड़ा और स्टेशन पर बोतल रख दी। और जब डेरे पहुंचे तो रात हो गई थी। सारे साथी कहने लगे कि चलो लंगर जाकर खाना खा आते हैं और फिर उनके साथ मैं भी चला गया। शराब पी पी कर मेरी भूख मर गई थी, लेकिन लंगर में जब थाली लेकर बैठे तो पहले दाल वाला आ गया और मेरी थाली में ज़्यादा दाल डाल गया। गरम दाल की खुशबू जब मेरी नाक में पड़ी तो मेरी भूख खुल गई और मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कितनी दाल पी गया। और फिर अगले दिन जब सतगुरु महाराज जी के मैं सत्संग में बैठा तो उन्होंने भी अपने सत्संग में शराब अथवा अन्य नशीले पदार्थों के नुकसान के बारे में बताया और उनका सत्संग सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि उनका पूरा सत्संग मेरे ऊपर ही था। वह जो भी बोल रहे थे वह पूरा सत्संग मेरे ऊपर ही था। तो मैं सारा सत्संग रोता रहा और फिर मैं सतगुरु महाराज का सत्संग सुनता रहा और मेरी आंखों में आंसू बहते रहे। मैं पूरे सत्संग में ही रोता रहा और फिर ऐसे लगभग 3 दिन मुझे शराब का बिल्कुल भी ध्यान नहीं आया। तीसरे दिन मैं नामदान की लाइन में खड़ा हो गया और जब मेरा नंबर आया तो सतगुरु महाराज ने पूछा कि शराब कब पी थी। तो मैंने कहा, हजूर महाराज, 3 दिन पहले पीकर शहर से चला था। और फिर सतगुरु महाराज कहने लगे कि स्टेशन की दुकान पर रखी शराब पीने का इरादा है या नहीं।
और फिर सतगुरु महाराज के मुख से ये वचन सुन करके मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई और मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए कहा, हजूर, मैं कानों को हाथ लगाता हूँ, अब नहीं पीऊँगा। और फिर उनकी कृपा से मुझे नामदान की बख्शिश हो गई। मैंने अपने साथियों से कहा कि भाई, गुरु पूरा तो अब मिला है। और साध संगत जी, आप जी कहते हैं कि मैं भी साखी सुनकर हैरान रह गया। तो हमें इस साखी से यही प्रेरणा मिलती है कि जिसको सतगुरु ने नाम की कमाई की तरफ लगाना है उसे किसी न किसी बहाने से लगा ही लेना है। फिर चाहे वो शराबी हो, फिर चाहे वो चोरी डकैती करता हो, लेकिन जब वह सतगुरु के सामने पेश हो जाता है, सतगुरु को अपना सब कुछ सौंप देता है, अपने आप को सतगुरु के हवाले कर देता है, मन में सच्ची लगन पैदा हो जाती है, तो सतगुरु उसे नामदान की बख्शिश करके उसका हाथ मालिक के हाथ में पकड़ा देते हैं। और ये काम केवल एक पूरा गुरु ही कर सकता है, जैसे कि इस भाई के साथ हुआ। साध संगत जी, हम देखते हैं कि आज के दौर में जो लोग नशे करते हैं, शराब आदि वस्तुओं का सेवन करते हैं, तो उनकी क्या हालत होती है। अगर वह छोड़ना भी चाहे तो वह चाहकर भी छोड़ नहीं सकते। लेकिन जब उन पर एक पूर्ण संत महात्मा की नज़र पड़ती है, पूर्ण गुरु की दृष्टि जब उन पर पड़ती है, तो सतगुरु की मेहर से उनकी ये आदत भी छूट जाती है, जिसे छोड़ना उनके लिए असंभव लगता है। क्योंकि असंभव को संभव करने वाले वो सतगुरु महाराज, वो कृपा निधान, वो दयावान है, वो सभी पर कृपा करते हैं। एक बार सच्चे मन के साथ उनके चरणों में लगो तो सही, उनको याद तो करो, उनको पुकारो तो सही, वो पुकार जरूर सुनते हैं। इसी को एक पूर्ण संत महात्मा कहते हैं, जिसकी मेहर की एक नज़र लाखों करोड़ों जीवों का उद्धार कर देती है और भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाती है, उनका मार्गदर्शन करती है। इसीलिए तो वाणी में भी फरमाया गया है कि अगर जीव अपना छुटकारा चाहता है तो उसे एक पूर्ण संत महात्मा की शरण लेनी होगी। क्योंकि मालिक ने संत महात्माओं को इस संसार में भेजा ही इसलिए होता है ताकि वह चुन चुनकर जीवों का उद्धार कर सके, जिनके अंदर मालिक से, उस परमात्मा से, उस खुदा से मिलने की सच्ची तड़प है। तो उनका मिलाप उनसे केवल और केवल पूर्ण संत सतगुरु ही करवा सकते हैं, और वो करवा देते हैं। संत महात्माओं का और कोई मकसद नहीं होता, वह तो केवल हम जैसे भटके हुए लोगों का उद्धार करने आए होते हैं और उद्धार करके यहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही मालिक समय समय पर संतों महात्माओं को इस संसार में भेजता रहता है और अपने नाम का प्रचार इस संसार में करता रहता है, ताकि हम जैसे भटके हुए जीवों का उद्धार हो जाए, हमारा इस 84 लाख जिया जून से छुटकारा हो जाए। और जो उनकी शरण में आ जाते हैं, जो उनके कहने के अनुसार चल पड़ते हैं, अपना सब कुछ सतगुरु को सौंपकर, जिनके अंदर सतगुरु के नाम का प्रेम पैदा हो जाता है, तो वो तो इस संसार से अपना आवागमन मुक्त करके 84 लाख के जेल खाने से आज़ाद होकर हमेशा हमेशा के लिए उस निज घर में परम धाम में पहुंच जाते हैं। और जो सतगुरु के हुक्म की पालना नहीं करते तो वो भटकते ही रहते हैं।
इस 84 लाख के जेल खाने में और बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मरते रहते हैं। तो साथ संगत जी, हमें भी चाहिए कि हमें अपने सतगुरु का हुक्म मानकर रोजाना अभ्यास करना है और अपने अंदर से बुरी आदतों को निकाल देना है। अपने सतगुरु के हुक्म को मुख्य रखकर कार्य करने हैं, बाकी सब उन पर छोड़ देना है। जैसे कि बड़े सतगुरु महाराज फरमाया करते थे कि आप केवल मेरा काम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो साथ संगत जी, आज की इस सत्संग का निचोड़ निकलता है कि जो व्यक्ति एक पूर्ण संत महात्मा की शरण में चला जाता है तो सतगुरु उसका उद्धार करने की तैयारी में लग जाते हैं। फिर चाहे वह व्यक्ति जाने अनजाने में ही उनके पास क्यों ना गया हो, सतगुरु उस पर मेहर की नज़र डालते ही हैं और उसके अंदर से सभी विकारों को दूर कर देते हैं और उसका जीवन ही बदल देते हैं और उसे नामदान की बख्शिश करके उसका मिलाप उस कुल मालिक से, उस परमात्मा से करवा देते हैं। और यही एक पूर्ण संत महात्मा की पहचान होती है और उनसे कुछ भी छिपा नहीं होता। वह जानी जान होते हैं, वह तो अंतर्यामी होते हैं, क्योंकि वो परमात्मा का ही रूप होते हैं। वो परमात्मा के द्वारा भेजे हुए दूत होते हैं जो हमारे जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। तो साथ संगत जी, जिनको नामदान मिल चुका है, जो नामधारी हैं, तो उनको अपने सतगुरु का हुक्म मानकर जिस तरह से सतगुरु महाराज ने समझाया है तो उनके हुक्म पर चलकर नाम का सिमरन करना चाहिए, नाम की कमाई करनी चाहिए, ताकि हमारा इस मायावी संसार में आया हुआ सफल हो जाए और हम अपने असली ठिकाने पर उस परमात्मा के घर में पहुंच जाएं।